राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वो सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, आपसे आप यहाँ बालकों को ना खाइए और कोई ऐसा उपाय करिए जहाँ जो उत्पन्न हो और लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे ऐसा कोई उपाय बताए। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं मृत्यु लोक के लिए नागलोक चले गए। मतलब वो अमृत लाने के लिए नागलोक वो चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। मतलब अमृत के जल जो रहा है जितना भी खायल रहा आदमी के और हड्डिया में छिड़के लागले, हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए। जिसको कि ये गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर में शोभा दूरी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार की कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी रहित और शुभ अष्टमी तिथि है नहीं। आज के दिन में वो खाए रहे ओकरा और भेटाले यार ऐसा कर ले और वरदान मांग ले तो ओकरा वरदान दे रहा उस समय जैसे हम पूजा कर लाए। अष्टमी तिथि में आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वे वस्तु सबसे यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विद्यमानों की व्याकुल से है। वही त्रिलोक्य के पूजित दुर्गा जी अमृत प्राप्त करने के अर्थात जीवित पुत्रिका कहलाए है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां पर जीवित पुत्रिका की ओर से कुछ की आकृति, जैसे कुछ बना है कुछ दे रहा हूँ, कुछ की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होगी। हे महाभाग, इस विषय के विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी रहित और द्वातिथि अष्टमी को व्रत करने यानी सप्तमी वृद्ध अष्टमी जिस दिन हो उसी दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया हो तो फल नष्ट हो जाते हैं। अगर अष्टमी में पूजा नहीं करके और नवमी में करवाए तो कोई फल करना है पूजा करिए है नहीं, नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। जितवाहन को इस तरह से का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम चले गए है न, वैकुंठ धाम चले गए थे और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने घर नगर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अति स्वयं दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वक विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें भी अलिभाविस फल प्राप्त होगा। मुनिराज सौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ। मतलब ओकर मन में भी कोई जिज्ञासा मतलब बढ़ले है न कि हम कुछ करबे उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों के साथ, जैसे तुम्हें इतना आया ने सब वही पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा कि यह व्रत और इनके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को, चिलनिया जो रहा चील रहा है उड़ाथिन वो चिलनिया सियार और फ्रेंड रहा है दोस्ती, तो सियारनिया के जाके वो बतावे लगा तो सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और वृक्ष की खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिलनी किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से ये कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। मतलब सियारिन के सखी को सुनाई। सियारिन ने
आधी कथा सुनी, मतलब पूरा कथा सुन लेना है। आधी कथा सुनी, आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शौक से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस खाया, मांस भोजन किया और चिन्नी बिना कुछ खाए पिए रह गई। मतलब जे सिरनिया खा ले और चिल्हिया जे रहे नु गाछियों पर रह गेले और अपन अष्टमी पूरा अपन मान ले, है नहीं पिए।